आप सब एकदम शांत हो। हेलो सर। हेलो 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 खुशी डे। क्या हो गया? हेलो सर। हेलो हेलो ठीक है, बोलते रहिए। ठीक है, अगर बोलते रहोगे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, आपको भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। वरना ऐसा भी हो सकता है रिकॉर्डिंग चलते रहेगी, मैं सो गया, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, पूरी क्लास रह जाएगी। अच्छा, ये डीपीपी का एक क्वेश्चन है, DPP 3। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। इफ वन डायगोनल, आपके पास DPP 3 आई है, ठीक है। इफ वन डायगोनल of square is along the line 8x minus 15y equal to 0 and one of its vertex is at 1 comma 2, then find the equation of the sides of the square passing through the vertex। अच्छा, तो डीपीपी तो देखो मैं स्क्रीन पे नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। अब आपके पास क्या है, ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक डायगोनल दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ये डायगोनल गिवन है और ये डायगोनल जो है इसका इक्वेशन क्या है, 8x माइनस 15y इक्वल टू 0। ठीक है, ये ले लो ABCD, ठीक है। और इसमें देखो ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। ठीक है, हमें क्या बोला गया, इसकी इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ साइड। हेलो एवरीवन, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है कोई बात नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ। हम DPP 3 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ साइड निकालने को बोला है, ठीक है। और अलोंग द एंगल ये थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, कोई सी भी साइड का, हमें सारी साइड तो इक्वली होती है। श्वेता कुछ मिस नहीं कर रहा है, DPP 3 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन का बस डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम में क्या है, देखो हमें BD एक डायगोनल है, उसका ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का एक डायगोनल है। और हमें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ साइड बतानी है। देखो ये हमारे पास इसका एक कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2, ठीक है। अगर मैं इसका m निकालूंगा, ठीक है, ये 8x है, 8x इक्वल टू 15y, y इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 8/15x। इसका मतलब m कितना आ गया मेरे पास, इस डायगोनल का m1 ले रहा हूं, कितना आ गया मेरे पास, बोलो। 8 बाई, अरे बोलो बोलो बोलो, पहले कुछ तो बोलो। हेलो यस सर। श्वेता आवाज आ रही है, प्रीति आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, 8/15 आ गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को दूसरा स्लोप निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास m1 आ गया, अब मैं ये वाला ले रहा हूँ। देखो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये और ये स्लोप है, इनके बीच में एक एंगल है थीटा, ठीक है। मैं क्या, थीटा कितना है 45, ये पता है ना, अरे ये क्या हो गया, ये 45 क्यों है थीटा, थीटा 45 क्यों है पता है, यस थीटा 45 क्यों है, क्योंकि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, यस सर, तो उसका स्क्वायर डायगोनल के क्या एंगल करता है, 90 होता है। 90 डिग्री है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब देखो tan थीटा क्या है मेरे पास, tan 45, ये 1 हो गया। m1 क्या है मेरे पास, 8/15 माइनस m1 m2 पर m2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस
8/15 m2, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा कितना, 23/7, यहाँ पे ठीक है। m2 कितना आ गया मेरे पास, 23/7। देखो मेरे पास इसका स्लोप आ गया, ध्यान से देखो, ये लाइन का स्लोप कितना आ गया, 23/7। अब मेरे पास इसका क्या गिवन है, एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। डीपीपी कहाँ शेयर करता हूँ, ओके। श्वेता मैं इस क्लास को खत्म होने के बाद ना 5 मिनट रुक जाना, आप, मैं दिखा दूंगा कि आप डीपीपी कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्लास के बाद। ओके सर। आपके पास ये आ गया, इसके बाद आपके पास टेक्निक होती है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये होती है ना। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट अगर और एक स्लोप गिवन है तो इक्वेशन बना सकते हो आप। तो मैं इसको लगा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट को मैंने x, y लिया। अब इसका स्लोप x, y मान लिया, और ये क्या हो गया 1, 2, ये स्लोप गिवन है। मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, y-2 x-1 23/7, ये कितना आ गया 7y-14 23x-23, ये कितना आ जाएगा 23x-7y, और इसको इधर लेके जाते हैं 27, 7 नहीं 6, 3, 9, ये मेरे पास इक्वेशन है साइड। देखो, हेलो अवंतिका, हेलो सोनू, कैसे हो आप सब। थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है आपने, चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ खास आपका मिस नहीं हुआ है। मैंने पहले ही बोला था कि क्लास को थोड़ा पहले ज्वाइन करना, तो हम डीपीपी के क्वेश्चंस करेंगे पिछली क्लास के, ठीक है। चलिए आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक आपने कुछ भी मिस नहीं करा है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर हमारा वही है, स्ट्रेट लाइंस, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। गुड इवनिंग अवंतिका। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पिछला याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, बोर मत होना, मैं हमेशा थोड़ा सा पिछले से शुरू करता हूँ। इसको थोड़ा रखा नहीं जा रहा, हाँ ठीक है। देखो फुट परपेंडिकुलर आपने पढ़ा था, फुट परपेंडिकुलर यस सुना सर। था ना? इसमें क्या था, कुछ ऐसे था, एक पॉइंट था ये P(x1, y1), यहां से एक परपेंडिकुलर बनता है इस लाइन पे। इस लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो था, ये पॉइंट क्या कहलाता था, बोलो। सर HNK, फुट पॉइंट। फुट परपेंडिकुलर, यही तो पॉइंट फुट परपेंडिकुलर कहलाता था ना, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर। यस सर। यहाँ पे यहाँ पे हिंदी में लिख दूं, फुट परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, यस सर। इसका फॉर्मूला याद है वंश को, यस सर। एक फॉर्मूला था h-x1 में a, k-y1 b, नेगेटिव ax1 प्लस by1 प्लस c देखो ये फॉर्मूले से था, सिंपल फॉर्मूला हम पुट कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, इसको और इसको सॉल्व कर रहे थे। यहां से हम क्या निकाल रहे थे, h, यहां से k। नहीं करा था ना आपने पिछली क्लास वाला, सर क्या था? गुड, ठीक है।
फुट परपेंडिकुलर क्लियर है, मैं पूरे इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बस याद दिला रहा था ये क्या था और ये मैं क्यों दिला रहा था आपको बता सकता। आज का हमारा टॉपिक है इमेज या तो फिर रिफ्लेक्शन। देखो सपोज करो देखो एक सेकंड, देखो आपके पास क्या है, ये गिवन है ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे मैं ना इस एक एक पॉइंट रख रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 1,2। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऐसे पॉलिश है, ये एक शीशा है, मैंने इसे क्या बोला, ये क्या है, मिरर, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनेगी, मैं इमेज बना रहा हूं यहां, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हैं कोई, ये इमेज होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा कोई बताएगा। So -1 and -2. -1,2 होगा, बताओ। Yes, sir. -1 and 2. यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, डी डी बराबर होगा। ये आप Yes, sir. फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हो, राइट, Yes, sir. है ना। सोनू को क्लियर है ना, अवंतिका, प्रीति, सर। ओके गुड, ठीक है। तो एक सेकेंड, सर मुझे अब आ रहा ध्यान है देना, समझ में। ओके ग्रेट। मैं इसी को एक बार और ड्रॉ करता हूं, कुछ ये है, देखो पॉइंट यही है 1,2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मिरर बदल रहा हूं, अब ये है, ठीक है। तो इसकी इमेज यहां बनेगी कि नहीं बनेगी, Yes, sir. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, So 1, 1 and -2. ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, डी डी बराबर होगा, अरे बोल दो हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, अगर मैं देखो ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है, सपोज करो मैंने मिरर रख दिया ये, ठीक है, और मैंने अब रख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट यहां पे 1,2, ठीक है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक है, ये साइड पॉलिश है, इसकी इमेज कहीं यहां पे बनेगी, ठीक है, आया ना, Yes, sir. ठीक है। इस पॉइंट को मैं ना क्या कहता हूं, एच कॉमा के, इस पॉइंट को क्या कहता हूं, एच कॉमा के। अब देखो ये जो डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इसको आप ले लो जो मिरर से यहां तक का, ये ओ नहीं, ए बी सी, बी ए इक्वल टू ए सी है, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है, ओके। या तो फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी, ये भी बोल सकता हूँ, राइट। या मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, हाँ या ना। Yes, sir.
ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, समझ में आ रहा है, साथ में हो? Yes, sir. चलो मुश्किल करते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, ये फुट, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, सपोज करो ये वाला पार्ट मैं हटा दूं, तो ये इस पे आप फुट परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये पूरा फुट परपेंडिकुलर वाला होगा। अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं तो आप देखो ये फुट परपेंडिकुलर वाला ही क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए फुट परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये एच के होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब इसमें क्या हो गया, एच के चेंज हो गया, एच के कहां पे हो गया, डबल लेंथ पे चला गया। पहले पहले अगर डी पे जा रहा था तो ये कहां पे चला गया, 2D पे चला गया, टू डबल उसमें चला गया। बात समझ में आ रही है? सर फिर बता दो। सपोज करो, अच्छा ये हट गया, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट एच के है, फुट परपेंडिकुलर यही तो होता है ना, देखो Yes, sir. देखो फुट परपेंडिकुलर में ये होता है ना कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या हो Yes, गया sir. है, ये पॉइंट हट गया, एच के मैंने शिफ्ट कर दिया कहां पे, डबल लेंथ पे। एच के कहां हो गया, डबल लेंथ पे हो गया ना, Yes, sir. ये समझ में आ गया ना, सबको आया कि नहीं आया, मैं सर रिपीट यस करूं क्या? Yes, प्रीति, sir. आ गया समझ। प्रीति, खुशी, उदय, सोनू, यस सर आ अवंतिका, गया। यस यस सर। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, ये चीज समझ में आई? Yes, ओके sir. ओके। अब देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला था फुट परपेंडिकुलर का, h माइनस एक्स वन अपॉन में a, k माइनस वाई वन अपॉन में b, a एक्स वन प्लस b वाई वन प्लस सी अपॉन में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अच्छा ये वाली इक्वेशन थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता था ये क्या होता था, x1 कॉमा y1, यही है। Yes, sir. फुट परपेंडिकुलर में ध्यान से देखना क्या आएगा, यहां पे बस 2 आ जाएगा, बस समझ में आई बात, यहां पे मैं 2 लगा रहा हूं, ये हो गया इमेज वाले का फॉर्म। मुश्किल तो नहीं है, No, sir. समझ में आया ये निकला कैसे है, यस सर आ गया समझ। ठीक है ना। बस इसमें क्या है, ये एच के था फुट परपेंडिकुलर में, इसकी लेंथ को, इस पॉइंट को यहां तक ले आए हैं, मतलब ये अगर डी होता था तो इसको यहां तक और डी बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या करती है बस, ठीक है, सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन देखें इसका, Yes, sir. ओके देखो आ, इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ठीक है। इमेज ऑफ अ पॉइंट 4 कॉमा -3, 4 कॉमा -13 with respect to line mirror 5x plus 5 plus 6 equal। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में ना आप क्या कर सकते हो, फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बना देता हूं। 4 कॉमा -3 कहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा, 4 कॉमा -3 रफली बना रहा हूं। 5x प्लस वाई, अगर आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप ऐसे प्लॉट करते हो, एक्स वाई, एक्स 0, वाई कितना हो गया -6, वाई कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, -6/5. -6, दोनों नेगेटिव, ये कहाँ पे आएगा, 0 नेगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव, ये हो गया 0 कॉमा -6, और x क्या है 6/5 ये है,
ठीक है, ऐसे इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी। बात समझ में आई? ये Yes, क्या है? sir. ऑब्जेक्ट, ये इमेज ना। ये पॉइंट आपको बताना है, ये पॉइंट क्या है, एच कॉमा के, राइट। Yes, अब देखो, sir. मैं इसमें क्या करता हूं, सिंपल है। ए क्या है मेरे पास 5, बी क्या है 1, सी क्या है 6, x1 कॉमा y1 कितना है 4 कॉमा -13। बताओ है कि नहीं है? Yes, sir. मेरे पास सिंपल सिंपल फॉर्मूला क्या कहते हैं, h माइनस x1 अपॉन में a, k माइनस y1 अपॉन में b, 2 ax1 प्लस by1 प्लस c a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अगर मैं इसमें पुट कर दूं, h कितना है मेरे पास, h है, x1 कितना है मेरे पास 4, a क्या है 5। ये श्वेता, किसी ने हैंड रेस करा? No, sir. गलती से हो गया था. ओके, कोई बात। b कितना है 1, -2, a क्या है 5, 4 द 20 प्लस b क्या है 1 और y1 ये कितना हो जाएगा -13 प्लस c कितना है 6, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 25 और 26, ये आ गया। मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 13 आएगा, जो मेरे पास ये है ना, ये मेरे पास हो गया 13 और ये मेरे पास ऊपर 13, ये मेरे पास आ रहा है -1। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, सिंप्लीफाई वैसे आप कर सकते हो, h माइनस 4/5 इक्वल टू -1, h इक्वल टू -5 प्लस 4, h इक्वल टू -1 और k प्लस 13 इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1। तो h कॉमा k कितना हो गया, -1 कॉमा नेगेटिव, ये आ गया। Yes, sir. सिंपल था, सिंपल था नहीं? Yes, sir. मुश्किल करें अब थोड़ा सा, उदय Yes, मुश्किल sir. क्वेश्चन करें एक। उदय 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 एकदम शांत हो गए मुश्किल के नाम पे। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन रीड करो, 4,1 undergoes the following two successive transformation। इन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, 4,1 वो उसके ऊपर ना दो सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, दो तरीके के लगातार उसके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहले कौन से, एक y इक्वल टू एक्स पे उसका रिफ्लेक्शन बनता है, जब उसका रिफ्लेक्शन बनता है ना तो उसमें क्या हो जाता है फिर, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन में ना थोड़े से वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जो बच्चों को भयभीत कर देते हैं। इन शब्दों को समझ लो, सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसलेशन, ये दो वर्ड भयंकर से लग रहे होंगे, मेरे मेरे टाइम पे तो थे। ठीक है, मेरे को लगते थे, मैं क्वेश्चन ही स्किप कर देता था। चलो मैं इसका पहले फिगर बना देता हूं, देखो ये है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है कि नहीं जाता है, बताओ। किसी को पूछना है कि ये ऐसे क्यों जाता है तो पूछ सकता है, नहीं ना? पूछना चाहता है तो पूछ लो। No, sir. आता है. देखो
अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 4,1, 4,1 कहाँ पे होगा, 4,1 समवेयर हेयर। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ऐसे मान लो यहां से यहां, ठीक है। अभी इमेज मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे बन रहा है, h कॉमा के, ठीक है, h कॉमा के पे बन रहा है। अब चाहे तो मैं इसे वैसे कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, फॉर्मूले वाले तरीके से भी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मैं इसे अब दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ ताकि सीबीएसई बोर्ड में आप कर सको, ठीक है। जैसे इसको मैं क्या लिखता हूँ, इस पॉइंट को ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, लेट दी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, लेट द reflection of a 4,1 in y equal to x is b h, k, ठीक है। बस मैंने पॉइंट बता दिए, a, b है और इसका मिड पॉइंट है। देखो ये इसमें ना मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। ये क्या है, आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, देखो क्या लिख सकता हूं, h+4/2 कॉमा k+1/2, ये लिख सकता हूं, ठीक है। यस सर। और ये लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, ओके। श्वेता पूछ रही है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो है ना, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। और पैरेलल लाइंस, ये जो फुट परपेंडिकुलर है ना, फुट परपेंडिकुलर आपके पास एनसीईआरटी में कहीं ना ऐसा है नहीं, हेडिंग कहीं पे नहीं है, लेकिन इसके बेस्ड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है श्वेता। इसके अलावा इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना 10.3 और मिसलेनियस, उसमें इसी के क्वेश्चन है और पेपर में यही वाले इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पे, ठीक है। ओके सर। और जेई के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई, ये फॉर्मूले वाली, ठीक है। ये वाला कर रहे थे हम, लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स। मैं इसमें क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और आप बताओगे क्यों। h+4/2 इक्वल टू k+1/2, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, बताओ, बता सकते हो। देखो मेरे पास ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, मेरे पास ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये और ये और ये इक्वली तो होगा, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। तो ये जो भी होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a, a, ये लाइन है ना y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या है x, ये y, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आया बात, यस सर। ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h+8 इक्वल टू 2k+2। अब ये आ जाएगा मेरे पास h-k इक्वल टू -3, ठीक है। ये मेरे पास बन गई पहली इक्वेशन। हाँ, अब मेरे को क्या चाहिए, देखो मेरे को ये वाली पहली इक्वेशन आ गई। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक
और कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मेरे पास देखो ये है y इक्वल टू एक्स है, इसको कंपेयर करना आता है आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं पता, 1 1 बिल्कुल ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया m इक्वल टू 1। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, यस तो स्लोप ऑफ ए बी आप मेरे को बताओ कितना हो जाएगा? सर -1 बहुत अच्छे, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 माइनस के 4 माइनस एच, ऐसे लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? यस सर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसको मैं सॉल्व करूं, -4 पॉजिटिव h 1 माइनस के, ये कितना हो जाएगा h प्लस के इक्वल टू 5। देखो दो इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास h एंड k आ जाएगा। h एंड k मैं बता देता हूं क्या आएगा। h आएगा 1, k आएगा 4। आपको क्या निकालना था, h कॉमा k, कितना आ गया 1 कॉमा 4। सिंपल है, यस ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज समझना ध्यान से, ये वाला पार्ट तो हो गया। इसने पूछा था ना रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x, ये हो गया। अब इन्होंने Yes. बोला कि ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस देन फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r। ठीक है, मतलब कि देखो ये पॉइंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब है उसको सरकाया जा रहा है, ठीक है। उसको कहां पे मूव करा जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेस एक्स एक्सेस की तरफ, मतलब इधर 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स इधर। तो अगर ये क्या है 1,4 है, ठीक है, मैं इसे दोबारा थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 1,4 है, तो 2 यूनिट्स इधर सरकाया जा रहा है। y तो उतना ही रहेगा, y 4 रहेगा, x बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा इक्वल टू 3,4। समझ में आया ये वाला बात? यस ठीक है, क्या कर रहा है, इसको इस तरफ लेके गया है 2 यूनिट। अगर ये x एक्सिस की जगह y एक्सिस बोलता तो क्या करते बताओ, तो क्या आता, तो कोऑर्डिनेट क्या आता? मेरे को 1 मिनट, मेरे को कौन बताएगा? अवंतिका आप बताना चाहोगे? अगर यहाँ पे y एक्सिस लिखा होता तो क्या होता? ओके, चलिए कोई और बताना चाहेगा? यस सर 6 होता 6 होता, ठीक है। चलिए आगे चले। यस सर जिसे समझ में ना आ रहा हो वो प्लीज तुरंत रोक सकता है। मेरी क्लास में कभी भी रोको टोको, कभी भी रोको टोको, ठीक है। सर मेरे को ये नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे हो, या तो फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है। सुन तो आप रहे ही हैं, मुझे भरोसा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये कहीं सुना हुआ है आपने ऐसे, ऐसा कुछ इनके बारे में सुना है, कहीं देखा है? बताओ, कहीं यस कहीं सर भी शक्ल देखी हो इनकी, ऐसे कहाँ पे देखा है? यस खुशी, सर कुछ 10th बोलना में चाह रहे हो आप? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक में नहीं था, ये आपकी 9th या 10th में था, और उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा आप करीब थे, क्वाड्रेटिक से
पहले एक चैप्टर आता है विद Yes, sir. Thank you. 2 वेरिएबल्स, राइट खुशी? खुशी आपकी आवाज नहीं आती है, आप माइक ऑन करते हो लेकिन आवाज नहीं आती है। एक बार माइक ऑन करके हेलो करो, कुछ बोलो। हाँ खुशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अपना आप माइक देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में ही अपने जवाब लिख सकते हैं, ठीक है? आप अपना सवाल अगर कोई भी पूछते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें क्या होता था, ऐसी कुछ हमारे पास इक्वेशन होती थी ना, a1x प्लस, अरे ये क्या हो रहा है, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस a2x2 प्लस b2x2 प्लस c2x2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को लेते थे। ठीक है, अगर मेरे पास ये होता था a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, तो ऐसे में लाइंस क्या होती थी, इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, और अगर क्या होता था, ये दोनों इक्वल है और ये नहीं है, तो ये क्या होती थी, पैरेलल लाइंस होती थी। और कोइंसिडेंट में क्या होता था, एक लाइन है उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन है, राइट? Yes, sir. ठीक है, ओके चलिए, तो इसी में आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखो ये होता था हमारे पास अब कॉन्क्यूरेंट लाइन। ये नाम है ना, नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं, चीजें इसके अंदर बहुत सरल है, जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो ना, सब वैसी ही है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सपोज दिस इज ओ, कुछ ये लाइंस क्या है, कॉन्कुरेंट लाइंस हैं, L1 L2 L3 L4 मीटिंग एट, मीटिंग या तो फिर इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन इज सेम, क्लियर है? कभी भी ऐसा हो, दो से ज्यादा, 3 4 5 लाइन है, अगर वो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं खुशी, कॉन्क्यूरेंट लाइन। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। अब कॉन्क्यूरेंट लाइन बोलते हैं, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, L1 L2 का इंटरसेक्शन क्या है, O, L3 एंड L4 का क्या है, O। ठीक है, L1, अरे क्या हो रहा है, L1 एंड L, ये क्या हो रहा है, L4। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन 4 है, L2 और L4 का क्या है, O है। कितने भी कॉम्बिनेशन बनाओ, इनका क्या है, ये इंटरसेक्शन हमेशा। ठीक है, इंटरसेक्शन इज O। ठीक है, इंटरसेक्शन सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्क्यूरेंट लाइंस। मैं क्लियर, समझ में आ रहे हैं सब? ओके गुड। ठीक है, देखो एक सवाल है, सिंपल सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, इफ द लाइन दिस 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 आर कॉन्क्यूरेंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब लाइन में क्या दे रखा है, देखो ये यहां पे के दे रखा है और दूसरा, एनी गेस कैसे निकालेंगे, कोई बताना चाहेगा? इसको देख लो, अभी ये वाला जो तरीका बताया ऐसे कुछ,
इससे लगेगा थोड़ा सा, अगर समझ पाओ। कोई बताना चाहे मेरे को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई कुछ भी बोल लो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सर शायद इक्वेट कर देंगे लाइंस को। कैसे करेंगे बताओ तो। सर फर्स्ट एंड थर्ड से पहले एक्स और वाई निकाल लेंगे, फिर उसे सेकंड में पुट कर देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, यही करना है आपको। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसको और इसको, ठीक है। आपके पास क्या है, 2x + y - 3 मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, 2x + y - 3 = 0, और ये है ना 3x - y - 2 = 0 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 5x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -5 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, बताओ, 1। ठीक है, देख लो। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास ये है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा अब मैं, या तो फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, इस ऐसा करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये ऐसा 2x + y - 3 = 0। इसको मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 5x + 7y - 3 = 0। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 10x + 5y - 15 = 0, 10x + 2ky - 6 = 0। ये कैंसिल, 5y - 2ky माइनस, ये कितना हो जाएगा, -9। नहीं होगा, चलो नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट x = 1, y = 1। ठीक है, 5 1 - 2k 1 -9 = सर 0। के की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, 5 - 2k -9 = 0। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये -9 में से 5 - 2k कितना आ गया, -4 = 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -2। देखो, यस सर। समझ में आया, क्लियर है। यस सर। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 2 3 = 6, 2ky 10। ठीक है, ठीक है ना, इजी था ये। यस सर। ठीक है, आगे चलें, एक और क्वेश्चन देखें। यस सर। ओके, आगे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करें और मेरे को आप समझाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। क्या कहता है क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन of two straight path represented by equations this and this, ठीक है, wants to reach the path whose equation is this in least time। क्वेश्चन को ना सबसे पहले तोड़ लो तो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन, कहीं वो जंक्शन में बैठे, क्रॉसिंग पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये हो गया। ये कितना है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये कितना है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारा आदमी है वो यहां बैठा है, ये आदमी यहां पे है इस येलो पॉइंट, ये कहीं जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, wants to reach the path whose equation is this, ठीक है, in least time। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कहीं पे भी इमेजिन कर लो, चाहे तो यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, या यहां कर लो। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं, कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, मैंने ये इमेजिन करी। अब ये कहाँ जाना चाह रहे, यहां से, ये यहां से निकल के यहां यहां पे जाना चाह रहे। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूं, x कॉमा वाई। ठीक है, ओके। यस सर। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, या एक मिनट, x कॉमा वाई की जगह ना पहले इसको a ले लो, इसको b ले लो। आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ए बी बताना है, एम आई राइट। यस सर। ठीक है, हमारा मेन टारगेट है, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बताओ। सर स्लोप और पॉइंट्स। बहुत बढ़िया, एक स्लोप और एक पॉइंट। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप यस फॉर्म। सर। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरे पास क्या गिवन है, सिर्फ 3 इक्वेशन लाइंस गिवन है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखोगे तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं, कैसे, 6x प्लस 8 7y, y इक्वल टू 6/7 x माइनस 8/7। तो मेरे पास कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया इसका बताओगे, इसका स्लोप m कितना आ सर गया, 6/7। 6/7। ठीक है, मेरे पास यस इसका सर। स्लोप कितना आ गया, m2, सर 7/6। नेगेटिव 7/6। यस सर, -7/6। ठीक है, स्लोप तो आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए, एक पॉइंट। पॉइंट। पॉइंट कौन सा कैसे निकालूंगा बताओ, सर शायद फिर से इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, फिर एक्स और वाई निकाल लेंगे। ये इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशंस को, सर मे बी 2x माइनस 3y वाली और 3x प्लस 4y वाली। आप जो इक्वेट बोलते हो ना उसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इस दो इक्वेशन को 2x माइनस 3y और 3x प्लस वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, इक्वेट कर देंगे मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, बस। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, कैसे, पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा, +4 इक्वल टू 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको 2 से करो। अब मैं वैसे स्टेप्स छोड़ने का सोच रहा था लेकिन लिख देता हूँ, 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0, कितना ये कट गया और माइनस करा तो मेरे पास कितना आ गया, 17y, और ये कितना आ गया, +22 इक्वल टू 0। तो मेरे पास y कितना आ गया, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, -22, ये माइनस में होगा तो ये कितना हो जाएगा, +22 अपॉन में
17, ठीक है। एंड x अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा -1/17। ये दोनों आ गया। स्लोप निकाल लोगे आप। Yes, sir. m क्या है आपके पास, m2 इक्वल टू x माइनस, सॉरी, y माइनस 22/17, x माइनस प्लस में 1/17। इसको आप फाइंड इक्वेशन, ठीक है, कर लोगे। मुश्किल तो नहीं Yes, है। sir. ओके, चलें आगे, आगे चलें। Yes, sir. ओके गुड। इसके बाद हमें पढ़ना है एक सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। ये जेई में भी आता है, एनडीए में भी आता है, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। हाँ, ये देखिए, ठीक है श्वेता, हो Yes, जाए sir. तो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम तो जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारा मेन है जेई। अगर उसकी तैयारी करी तो फिर एनडीए वेनडीए ये सारी चीजें भी हो जाती है, ठीक है ना, सीयूईटी भी हो जाती है। तो इसके लिए हम ये करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, एक सेकेंड, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हमें क्या जानना है, हाँ, 4 चीजें। एक होता है सेंट्रॉइड, एक होता है ऑर्थो सेंटर, एक होता है सरकम सेंटर, एक होता है इन सेंटर, ठीक है। सेंट्रॉइड को दिखाते हैं हम जी से, ऑर्थो सेंटर इज ओ, जी ओ, और सरकम सेंटर इज सी, और ये आई, ठीक है। बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट जान लो, ठीक है। और सबसे पहले ना एक बार हम जान लेंगे सेंट्रॉइड। ये शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हो, सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो, Yes, sir. बिल्कुल जाना है, ठीक है। आपके पास ये एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ओके। अब इसमें आप क्या करते हो, यहां से यहां से एक लाइन लेते हो और यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ये तो ढंग से बनेगी। यहाँ से एक लाइन निकलती है, यहाँ पे जाती है, और ये क्या करती है, इसको इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ से यहाँ ये इसको इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। ये क्या है, ए x1 कॉमा y1, बी क्या है x2 कॉमा y2, सी क्या है x3 कॉमा y3। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा मेरे पास, जी। और इस जी को निकालने का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। सेंट्रोइड समझ में आया। Yes, sir. सेंट्रोइड को ऐसे समझो, ये क्या है, साइड बाइसेक्टर के थ्रू बनता है, साइड बाइसेक्टर या मीटिंग पॉइंट ऑफ, साफ साफ लिख देते हैं, ऐसी क्या कंजूसी करना, ठीक है। क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल साइड बाइसेक्टर, ठीक है।
ये चीज याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। सेंट्रॉइड, देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है सेंट्रॉइड का, जैसे ये देखो ये है, ये ऐसे मैं करता हूं या मैं इसको ऐसे गोल घुमाता हूं ना, तो इसका एक सेंटर है, जिस सेंटर पे ये इसका मास जो है ना फोकस्ड है, वो सेंट्रॉइड होता है। एक ट्राइंगल का वही सेंट्रॉइड होता है। और अगर आप इसको ऐसे फिजिक्स की उसमें देखोगे ना, तो वो सेंटर ऑफ मास जहां पे केंद्रित होता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक नमूना है, ठीक है, सेंट्रॉइड पे ही मैंने इसे रोटेट करा है। ठीक है, इसका इसका और मैं बताऊं, सेंटर ऑफ मास के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। लाइक Yes, sir. बस में आप ट्रेवल कर रहे हो या कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, जैसे झटका लगता है मेट्रो में, आप क्या करते हो, अपने पैर को इधर उधर करते हो और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो, अपना सेंटर ऑफ मास को चेंज करते हो, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिजिक्स का था सेंट्रॉइड में। ठीक है, चलो ये सिग्निफिकेंस है इसका, ये फॉर्मूला है इसका। अब हम चलते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ठीक है, इन सेंटर देखते हैं पहले। इन सेंटर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इन सेंटर इसको दिखाते हैं हम आई से। ठीक है, देखो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, ये होता है एंगल या मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये गया ऐसे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही ये। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इन सेंटर आई। इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो इस आई का क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस, ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें मैं ये लिखना भूल ही गया, ये एक्स वन कॉमा वाई वन ए, बी क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू, सी क्या है एक्स थ्री कॉमा वाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेंट्रॉइड किससे बन रहा है, साइड बाइसेक्टर से, और ये किससे बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर। ओके Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को हम किससे दिखाते हैं, ओ से। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये हो गया, ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या हो गया, ए बी सी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से ना ये क्या बनाता है, इधर परपेंडिकुलर बनाता है, बी से परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा डी ई एफ है। देखो इसको निकालने का तरीका ऐसा है, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री।
हम इसमें कैसे निकालते हैं इक्वेशन, इसमें ना इक्वेशन सॉल्व करके निकालना पड़ता है। इक्वेशन ऑफ एडी आपको निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ एडी आपको निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ एडी कैसे निकालोगे, एम ए डी, आपको स्लोप का कैसे निकालोगे, एम ए डी कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, -1/m ऑफ बी सी, ठीक है। आप ये निकाल सकते हो, आपके पास ये और ये गिवन है, बी सी आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया तो आप क्या करोगे, ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है, या इस सर लाइन, ये इन सेंटर से कैसे डिफरेंट है? देखो इन सेंटर क्या था ना, इन सेंटर एक वर्टेक्स से इधर बन रहा है, ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ऑर्थो ओके। सेंटर क्या बना रहे, देखो ऑर्थो सेंटर क्या बना रहे हैं, यहां लिख रहा हूं, मेकिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू ऑपोजिट, टू इट्स ऑपोजिट साइड, टू इट्स ऑपोजिट साइड, एक परपेंडिकुलर बनाना फ्रॉम अ वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बनाना फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड, ए के ऑपोजिट साइड क्या है, बीसी, तो बीसी पे क्या बन रहा है, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। यस सर। और क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर आर ऑर्थो सेंटर, राइट, क्लियर है, है यस ना, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, इसको कैसे निकालेंगे, आपके पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ये 3 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दो से बीसी की लाइन निकाल सकते हो, इक्वेशन बीसी की इक्वेशन बना लोगे, बीसी का स्लोप आ जाएगा, यस सर। यहां से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो एडी का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एडी का स्लोप आ गया। यस सर। अब देखो एडी का अगर आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, एक पॉइंट है, स्लोप है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, ये पॉइंट निकाल सकते हो आप, राइट। यस सर। ऑर्थो सेंटर के बाद आता है सबसे लास्ट सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, देखो मैंने एक टेस्ट दिया था, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम था, ऐसे ही दिया था मैंने, उसमें एक सिंपल सवाल पूछा था, ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट एग्जाम, ये एनडीए का था, मैंने भी एक बार कभी ट्राई करा था, ठीक है, एनडीए में, तो उसमें आया था सरकम सेंटर, उसका आंसर सरकम सेंटर था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था ये, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मेरे पास अगेन एक ट्राइंगल है, या एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, और इसका मैं क्या करता हूं, इसमें मैं क्या लूंगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्या है मेरे पास मीटिंग, नहीं नहीं नहीं, मैं फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मेरा नहीं हुआ, ठीक है, मुझे कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, इसकी वजह से मैं फिजिकल नहीं हुआ मेरा, ठीक है। फिर मैंने अपना प्रोफेशन, मैंने कहा चेंज ही करेंगे, टीचिंग करेंगे, ठीक है, मैं नहीं तो कोई मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल, ओ सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा,
ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2, सी x3 कॉमा y3, मैं इस पॉइंट से क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो डी पॉइंट बना, इसने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करा। इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, और ये एफ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आया? यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, ये चार चीज। साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सिंपल परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीन आ गए। अब देखो, सरकम सेंटर जो है ना, इसमें एक नाम है सरकम। सरकम मतलब सरकमफ्रेंस, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये कहलाता है हमारा सी। ठीक है, सरकम सेंटर। लेकिन इसमें ना क्या है कि ये सरकम सेंटर का क्या मतलब है, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए आपको एक सर्कल बनाने के लिए। ये हमेशा क्या होता है, ऐसे होता है। ये एक सर्कल में आता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक सरकम सेंटर कहते हैं। ओके ओके ओके, ओके ओके। ऐसा करना, श्वेता, मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना अगर आप लीव करना चाह रहे हैं। अगर आप लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है, ग्रुप में जाइएगा, शुभम मैथमेटिक्स सर के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज करके स्क्रीनशॉट्स पे कुछ ऐसे करके मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर यस किसी को लेट हो रहा है, कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। मेरे को थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं बस थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है श्वेता, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ओके सर। ओके, बाय। ओके सर। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास सरकम सेंटर। किससे बनता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मेरे को पॉइंट सी निकालना है, ठीक है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड पॉइंट सी। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन AD एंड BE, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूं AD और BE को, क्या, पॉइंट सी। अब इसमें याद रखना, ये जो होता है ना पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, हम कुछ एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेते हैं इसके। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। क्या निकालना है हमें, इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर मेरे पास क्या है, देखो ये है, और अगर मैं वैसे इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसको लूं, ये क्या है मेरे पास 0,6, ये क्या है मेरे पास 8,0, और 8 इसी के पैरेलली आएगा मेरे पास 8,12, 12 ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ का 8,12, मैं अगर ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, इसका इन सेंटर निकालना है। यहाँ इन सेंटर इज आई। आई का मेरे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, देखो इधर,
ax1 प्लस bx2 cx3 और क्या था a प्लस b प्लस c। ठीक है, मेरे पास इसमें क्या था a b c। अच्छा a b c मैंने मार्क नहीं करा है, ये a है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है b, ये क्या है c। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूं, ए बी सी, ये निकाल लूंगा a, ये निकाल लूंगा b, ये निकाल लूंगा c। ठीक है, मेरे पास a कितना आ जाएगा, a अगर मैं निकालूंगा 36 और 48, 36 44 और 84, ठीक है ना, अंडर रूट 84 आई थिंक। ऐसे ही मैं b निकाल लूंगा, ऐसे ही c निकाल लूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ax2 प्लस बी एक्स टू, ओ y होगा a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल 2,7 and two of its vertices are 4,8 and -2,6। ठीक है, इसमें तीसरी निकालनी है। देखो बहुत ही सिंपल है ये भी। मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है, इसका ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड है, मतलब कि जी। ठीक है, जी क्या है मेरे पास 2,7, और मेरे पास क्या है टू वर्टिसेस 4,8 -2,6, और ये मेरे पास नहीं दे रखा। ठीक है, मेरे पास g क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, मेरे पास ये दे रखा है 2,7। ठीक है, अपॉन में 3 इक्वल टू 2। ठीक है, x1 कितना है मेरे पास, x1 भी दे रखा है -2 प्लस 4 प्लस x3 इक्वल टू 6। x3 मेरे पास कितना आ जाएगा, x3 या x समझ लो इसे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास +2, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको निकालता हूँ, y1 प्लस y2 प्लस y अपॉन में 3, ये कितना है 7, y1 प्लस y2 कितना आ गया 14, प्लस y इक्वल टू 7 इंटू 3, y इक्वल टू 7। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 4,7। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें एक चीज और समझेंगे हम। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये क्या होता है, देखो सपोज करिए आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ओ 0,0 ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे क्या है पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। मैं क्या करता हूं, अगर इसका ओरिजिन चेंज कर दूं, ठीक है, ये मेरे पास एज इट इज है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास 0,0, ये क्या है मेरे पास पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर इसका ये चेंज कर दूं, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसका ये पॉइंट चेंज कर दिया, ओरिजिन मैंने चेंज कर दिया। अब ओरिजिन इसका हो गया क्या, h कॉमा के। ठीक है, मेरा ओरिजिन क्या हो गया h
कोमा के, ठीक है। तो उस केस में ये जो होगा ना पी एक्स कॉमा वाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉमा एक्स माइनस एच कॉमा वाई माइनस के। मैं सिंपल क्या हो जाएगा मेरा, मैं अगर ऐसे कहूं एच कॉ अगर मेरा एच कॉमा के हुआ है ना, मेरा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस में एच, और y की वैल्यू हो जाएगी y माइनस के। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। अब बहुत ही सिंपल है, एक बार ये देखते हैं। ऐसा समझो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2,3। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, h कॉमा के, ठीक है। देन व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ -1,2। मेरे पास पहले क्या है, ये 0,0 है, तो ये क्या है -1,2। अब मेरे पास क्या हो गया है, ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास h कॉमा के, और ये पहले वाला क्या है 0,0, ठीक है। तो मेरे पास सेम ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। गिव मी अ मिनट, बस मेरे को 1 मिनट दीजिए, मेरे डोर पे कोई है, मैं अभी आता हूँ। हेलो, हाँ। तो इसमें ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया P, ये कितना था 2,3 था, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एच कॉमा 3 माइनस के, ठीक है। मैं इसका अगर आंसर लिखूं x इक्वल टू 2 माइनस एच, मतलब 2 माइनस एच क्या है मेरे पास 2, 0, और y कितना है मेरे पास 3 माइनस के, सॉरी नहीं नहीं, ये कॉमा मैंने गलत लिख दिया, ये मेरे पास क्या है -1,2, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा -1 माइनस एच 2 माइनस के, ठीक है ना। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1, -1 माइनस एच कितना है मेरे पास 2, तो -3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस के कितना है 3, -1। तो मेरे पास जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा -3 कॉमा नेगेटिव। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए, अच्छा इसमें एक सिचुएशन और होती है, ठीक है। क्या होता है वो, इसमें इसमें एक सिचुएशन और होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि शिफ्टिंग जो हो रही है ना एक लाइन के अराउंड हो रही है, ठीक है। ऐसा समझिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 के अराउंड है, ठीक है। एक लाइन दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले ये है, ये और ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ये क्या है 0,6, और ये 6,0 है। इस लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x/6 प्लस y/6 इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। हेलो दीपांशु, कैसे हो आप, हाय, मेरी आवाज आ रही है।
अच्छा ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, मान लो जो h कॉमा के है ना, मैं क्या कर रहा हूं उसे 5,6 ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या है मेरा शिफ्टिंग ऑफ। दीपांशु मेरी आवाज आ रही है? यस सर। दीपांशु आपने काफी लेट ज्वाइन करा है। सर अभी अभी देखा मैंने। अच्छा, एक्चुअली क्लास को 1 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, मैं तो क्लास अभी ओवर करने वाला हूँ। मैंने सब कुछ करा दिया है आज की क्लास का तो। लेकिन अ, अगर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, या आप यस ऐसा सर। करना, वो जो मैसेज होगा ना उसमें शुभम मैथमेटिक्स सर आ रहा होगा, राइट? यस सर। मेरे को एक बार मैसेज करना कि सर मेरी आज की क्लास मिस हो गई है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को अभी करना, ठीक है, 15 मिनट में करना। मैं आपको मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी दूसरी क्लास का लिंक भेज दूंगा आपको, आप उसमें से देख लेना। यस सर, थैंक यू सर। ओके, मैसेज करना मत भूलना। चलिए, आप चाहे तो लीव कर सकते हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, या सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो रहा है इस पे, तो मेरे पास नए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ठीक है, ये जो है मेरे पास 0,6 है, और ये क्या है 6,0 है। मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0 - 5, 6 - 6। तो मेरे पास नए कोऑर्डिनेट्स बन गए -5,0। ठीक है, और इसको अगर मैंने करा, 1 मिनट, 6 - 6, 5,6 है ना, हाँ 0 हो गया, y माइनस के करेंगे ना, और इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव, नहीं सॉरी गलत कर रहे हैं कुछ, 0 - 5,6, 0,6। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 - 5, 0 - 6, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1, -6। ठीक है, मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या आ गए मेरे पास, एक लाइन है -5, 0, 1, -6। अब इसकी, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको। ओके ओके दीपांशु, आप पीसीएमबी के हो, ठीक है, आपको मैथ्स की क्लास का लिंक आएगा, फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप इसका m निकालेंगे, m क्या आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -6 अपॉन में 1+6, 1+1 माइनस ऑफ -5, 6 अपॉन में 6 इक्वल टू 1। m कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएंगे, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, -5, 0, 1, -6। ठीक है, मैं यहाँ पे एक x, y लेता हूँ। मेरे पास m क्या है, m क्या है, y माइनस ऑफ -6, x -1। ठीक है, m क्या है मेरे पास, m मेरे पास अभी 1 आया था, y+6, x -1, x -1, y+6, x -y इक्वल टू 5। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। मैंने क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूं कि मेरे पास एक ये लाइन है, मैंने इस का ओरिजिन चेंज कर दिया, मैंने कहीं ओरिजिन h, k ले लिया। ठीक है, मैंने h, k, ये पूरा मैंने प्लेन चेंज कर, तो ये जो लाइन होगी ये कितना आगे बढ़ गई या कितना पीछे आ गई, कहां पे आ गई। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या थी, पहले ये थी, और अब लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x - y, इतना चेंज आ गया। ठीक है, चलिए, मैंने क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड करा, सॉरी उसके लिए।
मैं आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यही आपकी डीपीपी है। इसको जरूर क्वेश्चंस को ट्राई करना। यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइंस चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो रुक सकता है, सवाल पूछ सकता है, अदरवाइज आप चाहे तो लीव कर सकते हैं।